हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में बीइंग बायोटेक्निकल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सेल बायोलॉजी का एक हिस्सा है जिसमें हम सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उस बारे में जानते हैं। तो सेल्स जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी कई सारी छोटी छोटी सेल्स को मिलाकर बनी है। ये सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब अरेंज यानी कि व्यवस्थित होती हैं। पर अगर हम बात करें किसी भी एक सेल की, तो उस एक सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारी बॉडी में कई सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह, ये सारे ऑर्गेनेल्स को कवर करता है एक मेम्ब्रेन जो कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक जगह आपने खरीदी है, तो अब वो जगह आपकी हुई, पर आप इसे बाउंड्री दे करके बाकी की मैदान से अलग करेंगे। उसी तरह अगर वो मैदान सेल है तो ऑर्गेनेल्स है आपकी वो ज़मीन जिसे कि बाउंड्री यानी कि मेम्ब्रेन से अलग किया गया है। और ये मेम्ब्रेन्स होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि हर मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर आने जाने नहीं देता। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के ज़रिए उस सेल ऑर्गेनेल के बाहर जाने देता है या फिर अंदर आने देता है। इसीलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही मेम्ब्रेन के ज़रिए आने जाने देता है। पर अब एक और सवाल आता है जो कि है ये कि सेल्स को क्या ज़रूरत पड़ती है इन मॉलिक्यूल्स की। क्यों इन मॉलिक्यूल्स को इन सेल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए सेल ऑर्गेनेल्स में दाखिल होना पड़ता है, और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स को इन ऑर्गेनेल्स से बाहर आना पड़ता है? तो उसका जवाब है ये कि जो सेल्स होती हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में रोज़ नए सेल्स बनते और रोज़ कुछ पुराने एबनॉर्मल सेल्स मरते हैं, पर उस बीच का जो प्रोसेस होता है उसमें सेल्स को इन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनेल्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पर उन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत हमेशा सिर्फ उसी ऑर्गेनेल को नहीं होती। कुछ और भी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत पड़ती है अपना फंक्शन पूरा करने के लिए। तो इसीलिए सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट सेल्स के लिए ज़रूरी होता है। अब ये जो सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि अलग अलग तरीके के दो सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में एक चीज़ जो सिमिलर होती है वो ये कि दोनों ही ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में मेम्ब्रेन के एक और मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और दूसरी ओर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये है एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसकी एक और यानी कि इस और मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो दूसरी ओर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है। तो दोनों एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये एक सिमिलैरिटी होती है। अब चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होती हैं। तो पहला डिफरेंस उनमें ये होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होती हैं हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की ओर। पर वहीं
दूसरी ओर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच पहला डिफरेंस होता है ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं, पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन भी कहा जाता है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में दूसरा डिफरेंस है ये कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वहीं अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, जो कि उसे एटीपी के फॉर्म पे मिलती है। और ऐसा होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करती हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। पर वहीं क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में ही मूव करता है तो उससे किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वहीं अगर हम उसी सीढ़ी की मदद से नीचे उतरे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हम आराम से नीचे उतर सकते हैं। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर वहीं मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में दूसरा डिफरेंस। अब चलिए देखते हैं कि इनके बीच तीसरा डिफरेंस क्या होता है। तो तीसरा डिफरेंस होता है इनके फंक्शन का। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है सेल्स में गैसियस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, यानी कि एक सेल के हर तरफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स का संतुलन बनाए रखना। और जब एक सेल में इन सारी चीज़ों का संतुलन बन जाए तब पैसिव ट्रांसपोर्ट अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट तब बंद हो जाता है। तो वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के विपरीत काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि जब सेल्स में इक्विलिब्रियम हो पर इक्विलिब्रियम में होने के बावजूद किसी ऑर्गेनेल को किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़े तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में तीसरा डिफरेंस है ये कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो अलग अलग तरीके का होता है। पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो अलग अलग तरीके के एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट फंक्शन करता है, तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना होता है उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एटीपी का डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके उस मॉलिक्यूल का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। यानी कि इस प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी का यूज़ नहीं होता। यहाँ जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है उस मॉलिक्यूल के साथ एक मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइंड करता है।
यानी जुड़ता है और फिर उस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ एक एटीपी बाइंड करता है। यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन पहले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट में और फिर एक एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ता है उस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ उस मेम्ब्रेन प्रोटीन के एटीपी बाइंडिंग साइट में। इन तीनों के आपस में जुड़ने के बाद एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और फिर इस एटीपी हाइड्रोलिसिस के वजह से उस मॉलिक्यूल जिसे कि ट्रांसपोर्ट करना होता है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यानी मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसमें कि मॉलिक्यूल और हाइड्रोलाइज्ड एटीपी जुड़े होते हैं, वो पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेड हो जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट का पहला हिस्सा यानी कि पार्ट 1 ख़त्म होता है। इस पार्ट में हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।